अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे कि स्कॉलरशिप के लिए जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन से हैं ना, और उनको कहाँ से बनवाया जा सकता है, यूनिवर्सिटी से या किसी और जगह से। तो सबसे पहले तो जो है, आप अगर बाहर जाना चाहते हैं तो आपका एनआईसी काम नहीं करेगा, आपको पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा। उसके लिए आपको पासपोर्ट ऑफिस जाना पड़ेगा, और वो ज़्यादातर आपको क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसमें एक ऑफिस तो होता ही है। डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर में आपका पासपोर्ट बन जाएगा। तो सबसे पहले आप पासपोर्ट बनवाएं। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, स्टडी प्लान है या स्टेटमेंट ऑफ पर्पज़ है। ये हर कंट्री के हवाले से इसकी रिक्वायरमेंट चेंज होती है। हर इवन यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी भी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है। किसी जगह पे इसको 1500 और 1000 वर्ड्स के बीच में कहते हैं कि होना चाहिए। किसी यूनिवर्सिटी में या किसी कंट्री में ये कहते हैं सिर्फ 500 वर्ड्स का होना चाहिए। और मोटिवेशन लेटर ये है कि क्या कहते हैं, ज़्यादातर जो है वो यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है। मोटिवेशन लेटर, कवर लेटर, समथिंग लाइक दैट। और ये मतलब आपको खुद लिखना पड़ेगा। किस तरह लिखते हैं, और उसके लिए आप गूगल पे सर्च करें। काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ ने इवन कोर्सेज करवाए हुए हैं ना इन पे, कि भाई स्टडी प्लान या मोटिवेशन लेटर या कवर लेटर किस तरह लिखा जाता है। आप गूगल करें सिंपली, क्या कहते हैं, हाउ टू राइट ए मोटिवेशन लेटर, हाउ टू राइट ए स्टडी प्लान, बला बला, इस तरह के आपको क्या कहते हैं बहुत सारी प्यारी गाइडलाइंस आज वो मिल जाएंगी ना। और उसके साथ ये एकेडमिक रेफरेंस लेटर, इसको रिकमेंडेशन लेटर भी कहा जाता है। इसके लिए ये है कि आपको कम से कम 2 बंदे, और ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप ले सकते हैं, और आपको ये प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में जिसने आपको पढ़ाया है कोशिश करें, जिसके साथ आपने रिसर्च की है, मतलब वो फाइनल प्रोजेक्ट है। अगर थीसिस किया है आपने, क्या कहते हैं, मास्टर्स की हुई है, तो आपका जो मास्टर्स का सुपरवाइज़र हो वो लाजमी होना चाहिए। और ये नहीं है कि ये सिर्फ आपको प्रोफेसर ही दे सकता है, ये आपको लेक्चरर भी दे सकता है, क्या कहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर भी दे सकते हैं, और प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, ये सब आपको दे सकते हैं। और इसके अलावा किसी और जगह पे अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, तो वो जो आपका हेड है वो भी आपको एक रेफरेंस लेटर दे सकता है। मगर ये है कि रेफरेंस लेटर में लेते हुए एक बात लाजमी, क्या कहते हैं, उसको मद्देनज़र रखना चाहिए कि रेफरेंस लेटर या रिकमेंडेशन जो है वो स्पेसिफिकली आपके लिए लिखा गया हो, ना कि जनरली क्या कहते हैं, ही इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, ही इज़ बला बला, इस तरह का मतलब नहीं होना चाहिए सीन। क्योंकि ये एक स्पेसिफिकली आपके लिए कि आप क्यों अच्छे हैं, आपकी कौन सी, आपकी कितनी मार्क्स हैं, आपने क्या आशा किया, आपकी कौन सी क्वालिटी जो है वो आपको मुनफरद करती है बकाया क्लास से। तो हमारे यहाँ एक ये बड़ा जुल्म लगा पड़ा है कि जो हमारे प्रोफेसर्स हैं उनके यहाँ 50 साल पुराना एक रिकमेंडेशन लेटर बना हुआ है, और वो बस उसी पे काम चलाए जा रहे हैं। क्या कहते हैं, हर किसी का सिर्फ नाम और रोल नंबर चेंज करके उसमें ऐड कर देते हैं। ये रिसर्च प्रपोज़ल है। चौथा नंबर, रिसर्च प्रपोज़ल जो है, क्या कहते हैं, वो ऐसे समझें कि ज़्यादातर पीएचडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है, और उसमें आप बताते हैं कि आप अगर पीएचडी करेंगे तो कौन से टॉपिक पे करेंगे और किस तरह करेंगे, और उसके क्या एक्सपेक्टेड आउटकम हो सकते हैं। यह भी आपको ख़ुद बनाना पड़ेगा, और इसके लिए आप ऐसे समझें कि काफ़ी सारी गाइडेंस पड़ी हुई है। सिर्फ आप गूगल करें हाउ टू राइट अ रिसर्च प्लान, हाउ टू राइट अ रिसर्च प्रपोजल, तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियोस यूट्यूब पे पड़े हुए हैं व गूगल पे पीडीएफ पड़े हुए हैं, वो आपको मिल जाए। उसके साथ पांचवी जो मेन चीज़ है, एकेडमिक सीवी कि वो किस तरह बना है। यह है कि एकेडमिक सीवी के लिए मैंने पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, और मैं इस वीडियो के क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक भी इंसर्ट कर दूंगा, आप वो देख सकते हैं। और उसके साथ छठा जो है वो हाईएस्ट डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट, ये तो आपको ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटी से मिलेंगे जहाँ पे आप लोगों ने बैचलर हो या मास्टर्स हो, इवन पीएचडी किया हो। और पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये है कि अभी आप क्या कहते हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। सिंध, अगर सिंध में है तो उसकी क्या कहते हैं, वेबसाइट बनी हुई है। बाकी प्रोविंसेस के लिए भी वही अलग सीन है। उस पर आप वेबसाइट पे अप्लाई करेंगे, और वो क्या कहते हैं, जाके आप फिज़िकली वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्या कहते हैं एसपी ऑफिस से ले सकेंगे। और आठवां जो है वो फिज़िकल फिटनेस फॉर्म या क्या कहते हैं मेडिकल सर्टिफिकेट, ये भी आपको अगर चाइना के लिए अप्लाई करते हैं तो वो अलग है। बाकी और कंट्रीज़ के लिए किस किस कंट्रीज़ में है, कुछ में नहीं है। तो ये है कि आप फिज़िकल फिटनेस वो उस यूनिवर्सिटी के हिसाब से या उस कंट्री के हिसाब से
چیک کریں گے کہ ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. چائنا کے لیے یہ ہے کہ آپ کو ایک PDF میں پرنٹ کروا کے کسی بھی میڈیکل آفیسر جو ہے 17 گریڈ کا اور اس کا اسٹیمپ ہو تو اس سے فل کروا کے ٹھپا لگوا لیں. اور ساتھ میں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ جو مین ٹیسٹ ہیں وہ میڈیکل ٹیسٹ بلڈ ہو گئی, ہیپاٹائٹس B کی ہوگی, ایڈس کی ہو گئی, یا اور بھی جو بھی کیا کہتے ہیں کنٹیجینس ڈیزیز ہیں ان کی ٹیسٹ کروا لیں تاکہ آپ کو خود کو پتہ ہو کہ آپ ہیلدی ہیں, کوئی بڑا ایشو نہیں ہے آپ کے ساتھ. اس کے بعد جو ہے پروف آف لینگویج, یا اس کو کیا کہتے ہیں اور بھی کہتے ہیں لینگویج انگلش پروفیشنل سرٹیفکیٹ, یہ جو بتاتا ہے کہ بھائی آپ نے جو بیچلر کیا ہے یا ماسٹرز کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں فل ٹائم انگلش میں کیا ہے, آپ کا جو میڈیم آف انسٹرکشنس تھا کیا کہتے ہیں ڈیورنگ کلاسز واز انگلش. تو یہ زیادہ تر آپ کو یونیورسٹی کے ڈپارٹمنٹ مطلب یہ ہے کہ آپ کو رجسٹر آفس, ان مائی کیس اٹ واز رجسٹر آفس, مگر یہ ہے کہ ویری کر سکتا ہے کسی یونیورسٹی میں دوسرے حساب کتاب میں. اور یہ ہے کہ پاسپورٹ سائز فوٹو وتھ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ, وائٹ ہو, بلو ہو, اور بھی مطلب ڈفرینٹ قسم کے بیک گراؤنڈ میں ہونے چاہیے. کچھ جگہ پہ بلو والا چلتا ہے, کچھ جگہ پہ وائٹ چلتا ہے. تو آپ کو یا تو خود آپ کو بیک گراؤنڈ چینج کرنا آتا ہو, نہیں تو پھر 3-4 بیک گراؤنڈ میں آپ کو فوٹو کیا کہتے ہیں ہونا چاہیے تاکہ اینڈ ٹائم پہ پھر آپ کو پریشانی نہ ہو. یہ ہے کیا کہتے ہیں ایک شارٹ اسٹوری کہ کون سے ڈاکومنٹس چاہیے آپ کو اور کہاں پہ ملیں گے. کوشش کریں کہ ان کو ایز سون ایز پاسیبل کمپلیٹ کریں, کیونکہ جیسے ہی آپ کمپلیٹ کریں گے اس کے بعد یہ ہے کہ آپ کو HEC سے ان کی ویریفیکیشن کرانی پڑتی ہے. HEC ویریفیکیشن سے پہلے جو آپ کی ڈگری ہوتی ہے اور ٹرانسکرپٹ وہ پہلے یونیورسٹی سے آپ کو ویریفائی کرنی پڑتی ہے, اس کے بعد HEC سے ویریفائی کرنی پڑتی ہے آپ کو, اور اس کے بعد کرانی پڑتی ہے منسٹری آف فارن افیئرس سے. اور پولیس کلیئرنس یہ ہے کہ ابھی چائنا والوں نے اپوسٹل کروا دیا ہے, وہ بھی آپ کو منسٹری آف فارن افیئرس سے اپوسٹل کروانا پڑے گا. باقی جو ہے چیزیں ان میں سے کسی بھی چیز کو آپ کو نہ ٹیسٹ کروانا ہے نہ کیا کہتے ہیں وہ کروانا ہے اپوسٹل وغیرہ, صرف آپ کی ڈگری اور ٹرانسکرپٹس. اگر آپ بیچلر کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کا کیا کہتے ہیں کالج والی جو سندیں ہیں وہ آپ کو کروانی پڑیں گی. اگر آپ ماسٹرز کے لیے کر رہے ہیں تو کالج اور بیچلر کی. اگر آپ PhD کے لیے کر رہے ہیں تو کالج, بیچلر اور ماسٹرز, یہ سب آپ کو اٹیسٹ کروانا پڑیں گے. اور اب جب اپلائی کر رہے ہوتے ہیں اس وقت یہ ہے کہ آپ سمپلی یہ جو کورٹ وغیرہ ہوتی ہے ادھر سے اٹیسٹ کروا سکتے ہیں. باقی ایٹ دا اینڈ جب آپ کو ویزا چاہیے آپ کو آپ کے اس وقت HEC سے, یونیورسٹی سے اور منسٹری آف فارن افیئرس سے اٹیسٹڈ ہونا لازمی ہے, اٹیسٹ ہوئے ہو. کوشش کریں ایز سون ایز یہ چیزیں اسٹارٹ کریں تاکہ آپ وقت پہ یہ چیزیں کر سکیں, اور جیسے ہی اسکالرشپ اپلیکیشن سے اسٹارٹ ہو تو آپ فارم فل کرنا شروع کر دیں, نہ کہ آپ پھر اس وقت بھی ڈاکومنٹ پریپیئر کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ, اسٹے ٹیونڈ فار مور. اللہ حافظ.